सो वेलकम बैक गाइस। जहाँ पे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का जो है नेक्स्ट पोर्शन हमारी एक्सरसाइज का जो है वर्किंग विद द लैंग्वेज को हम करने वाले डिस्कस। इसके क्वेश्चंस हम जहाँ पे देखेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज। चलिए, तो इन कॉमिक्स होता है ठीक है ना, वो बुक्स जिनके अंदर कॉमेडी लिखी गई हो। ठीक है, व्हाट द कैरेक्टर स्पीक्स इज पुट इन बबल्स। ठीक है ना, कॉमिक्स के अंदर जो होता है बेसिकली पिक्चर रिप्रेजेंटेशंस होती है, स्पीकर जो भी बोलेगा, ठीक है ना, जो ऊपर हमारी स्टोरी है बेसिकली ये एक कॉमिक की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो कॉमिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी करेक्टर चीज़ बोलता है उसको किसके अंदर जो है, इस बबल के अंदर। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक पर्सन है, सपोज करते हैं, जहाँ पे अगर ये कोई बात करेगा तो इसके लिए जो है इस तरह से जो है क्लाउड बबल बनाया जाता है। ये बोलेगा आई एम राइट, जिस तरह से बोलेगा तो इसमें हम लिख दें, हमें पता चलता है कि ये चीज़ इसने बोली है। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट नरेशन। इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट जो चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है वैसी की वैसी ही चीज़ हम लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं रहा रहे। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेट करना, डायरेक्ट नरेशन। When we report that what the character speaks, we use the method of indirect narration। जब जो है हम यूज़ करते हैं मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं कि ये स्पीकर क्या बोल रहा है, हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करते हैं ये एक पर्सन है, सपोज इस तरह से पर्सन को होना चाहिए, एंड वेल जिस तरह से पर्सन है बहुत अच्छा बना। ठीक है ना, देखिए ये एक पर्सन है एंड इसने कहा, इस पर्सन ने कहा मैं ठीक, दिया जाएगी ठीक हूँ, HOUN, मैं ठीक हूँ। ये बात किसने कही, इसने कही। जैसे एग्जैक्टली इसने ये वर्ड कहे, एग्जैक्टली वही वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब अगर मुझसे कोई पूछे इसने क्या कहा, मुझसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हूँ, ये कौन हूँ, मैं हूँ, एंड अब मैं जो है इसकी बात बता रहा हूँ, तो मैं अगर बोलूँ यही बात, अगर मैं कहूँ कि उसने कहा मैं ठीक हूं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूं जो इसने कही है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी तरह से लिखता हूं, वो ठीक है। ठीक है ना, उसने बताया कि उसने बताया कि वो ठीक है। अब इस चीज को देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे हैं एंड मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस पर्सन के बारे में कि उसने बताया कि वो ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, अल्टीमेटली मकसद क्या निकल रहा है, मैं ठीक हूँ। अगर मैं ऐसी की ऐसी ही बात यहाँ पे बोल दूँ, इसका मतलब है मैं डायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूँ, जो चीज़ इसने बोली वही मैं बोल रहा हूँ। अगर मकसद इसकी बात का यही है लेकिन बात मैंने अपने तरीके से चेंज कर दी, एग्जैक्टली इसने 3 वर्ड बोले थे, मैंने कितने वर्ड बोले, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 वर्ड बोल रहा हूं उसी की बात बताने के लिए। जो एग्जैक्ट उसने वर्ड बोले थे मैंने उसकी को थोड़ा चेंज किया है, हालांकि मकसद इसका भी वही है, इसका भी वही है। इसको हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच है। जब किसी की बात को हम डायरेक्टली कोट कर लेते हैं बिना कोई चेंज किए, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब उसकी बात को हम चेंज करते हैं मगर मकसद वही रहता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये चीज़ होगी जहाँ पे स्टडी दीज एग्जाम्पल्स। हम जो है नीचे दी गई एग्जाम्पल्स के इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट फार्मर, पहला फार्मर क्या कहता है, वाई आर यू आर मेन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। क्यों जो तुम्हारे आदमी हैं वो पूरी की पूरी क्रॉप लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, पूरी की पूरी जो अनाज है लेकर चले गए हैं। ठीक है ना। सेकंड फार्मर, दूसरा फार्मर क्या कह रहा है, यू आर मेन हैव टेकन अवे एवरीथिंग। तुम्हारे जो आदमी हैं वो सारी की सारा जो चीज़ें थी वो सब की सब जो है उठा के लेकर चले गए। ऑफिसर, अब ऑफिसर क्या बोल रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स। आप लोग जो है स्टिल एरियर्स में हो, मतलब अभी भी जो है आपके पास जो अनाज है वो पेंडिंग है। ठीक है ना, अभी आपसे और लेना है। इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक, अगर आप जो है नेक्स्ट हफ्ते जो है अगले हफ्ते तक जो है अगर टैक्स पूरा नहीं भरोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जो है क्या करूंगा, जेल भेज दूंगा। द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर व्हाई हिज मेन वेयर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। पहला जो फार्मर है, ठीक है ना, पहला फार्मर जो है वो ऑफिसर को पूछता है कि उसके जो आदमी हैं उन्होंने इसकी सारी क्रॉप क्यों ले गए। ठीक है ना, जहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है ये इनडायरेक्ट हमें राइटर बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाली जो है ये बात कही है किसने, फार्मर फर्स्ट ने कही है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है।
ये वाली डायरेक्ट स्पीच है। बट उसी चीज़ को जो है इस तरीके से जब राइटर हमें बता रहा है तो ये वाली अब जो है इसकी इनडायरेक्ट है, इस वाले की इनडायरेक्ट है जी। सेकंड फार्मर, अब सेकंड फार्मर की ये जो है ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है, मतलब सेकंड फार्मर ने ये बात अपने मुंह से कही, किसको, अंग्रेज को कही है, ठीक है ना। अब राइटर यही बात हमें कैसे बता रहा है, द सेकंड फार्मर सैड, दूसरा फार्मर कहता है दैट देयर मेन हैड टेकन अवे एवरीथिंग, कि उसके आदमियों ने सब कुछ लेकर चले गए। अब ये जो है यही बात बता रहा है बट इनडायरेक्ट वे में बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये वाली डायरेक्ट स्पीच है। तब ऑफिसर जो है, ऑफिसर खुद मुंह से एग्जैक्टली ये वाले वर्ड जो है बोलता है, तो ये वाली कौन सी है उसकी लैंग्वेज, ये वाली डायरेक्ट लैंग्वेज है। अब इसका इनडायरेक्ट तरीके से अगर यही बात हम दूसरे तरीके से बोलें, राइटर हमें अब बोलेगा कैसे, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट दे वेयर स्टिल इन एरियर्स, ऑफिसर ने रिप्लाई किया कि उनके पास स्टिल जो है अभी कुछ पेंडिंग है एरियर्स के, एंड वार्नड देम, और उनको जो है धमकी दी, दैट इफ दे डिड नॉट पे टैक्स द फॉलोइंग वीक, अगर जो है आने वाले हफ्ते में वो जो है टैक्स नहीं पे करेंगे, ही मतलब ऑफिसर जो है वुड सेंड देम टू जेल, ऑफिसर जो है अब जो है उनको जेल भेज देगा। वही बात जो है इस सेंटेंस की जो है दूसरे तरीके से जो है हमें कहीं मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। एक ही बात को कहने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो जिस पर्सन ने बात कही उसकी एग्जैक्टली वैसी ही बात हम बता दें दूसरे को, या फिर उसकी बात का जो एग्जैक्ट मकसद है वो हम दूसरे को बता दें, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट उसका मकसद बताएंगे अपनी लैंग्वेज में, दैट इज इनडायरेक्ट। अगर उसी की एग्जैक्ट उसी के वर्ड जो है हम उसको दूसरे को बताएंगे, दैट इज डायरेक्ट। सिंपल है, ठीक है। इस तरह से होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेट करना या इनडायरेक्ट नरेट करना। इसी चीज़ को कहने के डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। चलिए अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस के इनको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। फर्स्ट मेन, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, पहला आदमी कहता है कि हमें अपने जो भाई हैं उनको ज़रूर जो है एजुकेट करना चाहिए। सेकंड आदमी क्या कहता है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और हमें जो उनकी मटेरियल कंडीशंस है, मतलब उनका जो पैसा है, धन दौलत है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए। थर्ड आदमी क्या सजेस्ट करता है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो थर्ड आदमी जो है वो सजेस्ट करता है कि हमें इसके लिए जो है अपनी जो ग्रीवांसेस के, अपनी जो प्रॉब्लम्स के वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए, कि ताकि वही हमारी जो इन प्रॉब्लम्स का नजूल करे। अब इसका हमें इंडायरेक्ट बनाना है। द फर्स्ट मैन सेड दैट, पहला आदमी कहता है कि, कैसे बनाएंगे, जस्ट कम हियर एंड ठीक है। पहला आदमी क्या कहता है, द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स, पहला आदमी कहता है कि हमें जो है अपने भाइयों को जो है ज़रूर जो है एजुकेट करना होगा हमारे द्वारा, ठीक है। अब दूसरे आदमी का इंडायरेक्ट हमें बनाना है, तो वेयर इज द सेकंड मैन एडेड दैट, दूसरा मैन जो है ऐड करता है, कहाँ पे है, द सेकंड मैन एडेड दैट दे मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, हमें जो है उनकी मटेरियल कंडीशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द थर्ड मैन सजेस्टेड, जो तीसरा आदमी है वो सजेस्ट कर रहा है दैट दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि वो जो ग्रीवांसेस हैं लोगों की हमें जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो है इनकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब इनके अंदर जो है फर्स्ट मेन जो था, जब हमने इनडायरेक्ट बनाया सबसे पहले एक चीज़ तो हमने इसके साथ सैड और दैट लगाया। सैड और दैट देखो इसके अंदर नहीं था, जहाँ पे हमने सैड और दैट एंटर किया। उसके बाद ये जो यहाँ पे वी है इसको हमने हटा के इसके बदले क्या लिख दिया था, दे, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको याद होगा, ये वाला जो है ये वाला ये है दे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मस्ट में कोई चेंज लाई हमने ना, मस्ट को वैसे ही रखा मस्ट। एजुकेट में कोई चेंज लाई नहीं, एजुकेट में कुछ चेंज नहीं लाई, एजुकेट। अवर में कोई चेंज लाई, यस अवर में हमने चेंज लाई, एजुकेट अवर को हमने बनाया देयर, ठीक है ना। एंड ब्रदर्स में कोई चेंज लाई नहीं, ब्रदर्स में कोई चेंज नहीं लाई। एंड यू आर नॉट सेइंग कि इसके अंदर जो हमारे बेसिकली क्या है प्रोनाउंस है हम उस पर चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं, जिससे हम जो है पर्सन भी जो है चेंज होने चाहिए, ठीक है। चलिए बट ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। जस्ट ये चीज़ जो है मैंने हाईलाइट आपको करवानी थी कि इसके अंदर हम जो है क्या क्या हमने चेंज लाई, ठीक है। दिस वन इज चेंज्ड, दिस थ्री वर्ड्स चेंज, रेस्ट जो है आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जस्ट नोटिस देम, वाई आर वी चेंजिंग इट। बट लेटर क्लासेस के अंदर जब हम जाएंगे हमें पता चलेगा हम इसके बदले हमने देर क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। वी के बदले हम जो है ये क्यों लिखते हैं, कभी यू के बदले हम ही क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। कभी जो है इस तरह से हम क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट डे को हम फॉलोइंग डे क्यों लिखते हैं, या नेक्स्ट वीक को हमने फॉलोइंग वीक क्यों लिखा, ये हमारे पास कोई रूल्स होते हैं नरेशंस के, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट सोल्जर, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वर्स, ठीक है ना। जो पहला सोल्जर बात क्या करता है कि जो वाइट सोल्जर्स होते हैं उनको ह्यूज पे मिलती है, मेंशंस मिलते हैं और नौकर मिलते हैं। सेकंड सोल्जर कहता है वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमारी जो है पिटियंस होती है और हमें स्लो प्रमोशंस मिलती है। थर्ड सोल्जर कहता है हु आर द ब्रिटिश टू एबॉलिश अवर कस्टम्स, ब्रिटिश कौन होते हैं, हमारे जो रस्म रवाज हैं उनको ख़त्म करने वाले। तीनों डायरेक्ट स्पीचेस हैं, एग्जैक्टली ये वर्ड इनके मुंह से निकलते हैं, ये वाली सेंटेंसेस के मुंह से निकला, ये वाला सेंटेंसेस के मुंह से निकला। नाउ वी आर चेंजिंग, इससे को हम चेंज कर रहे हैं। द फर्स्ट सोल्जर, पहला सोल्जर जो है, पहले हमने लगाया इसके पीछे द, फर्स्ट सोल्जर वैसे ही रखा, ठीक है ना, फिर उसके आगे लगा दिया हमने सैड दैट। एंड वन थिंग यू विल बी नोट सेइंग कि सैड दैट या रिमार्क्ड दैट जो है हम आस्क्ड वगैरह जो है यहाँ पे कोई चीज़ जो है हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे, दैट द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स, ठीक है ना। एंड जो हमारा दूसरा होगा द सोल्जर्स रिमार्क्ड दैट दे गॉट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, ठीक है ना। सोल्जर रिमार्क करता है कि उनको जो है स्लो प्रमोशंस वगैरह मिलती है। द थर्ड सोल्जर आस्क्ड हु द ब्रिटिश विश टू एबॉलिश देयर कस्टम, ब्रिटिश कौन होते हैं, उनके जो कस्टम खत्म करने वाले। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से हमने चेंज किया है, ठीक है। कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सजेस्ट हमने क्यों लिखा, आस्क हमने इधर क्यों लिखा, ठीक है ना। जहाँ पे हमने आस्क क्यों लिखा है, बेसिकली जहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क होता है तो आस्क लिखते हैं। जहाँ पे सजेस्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वो सजेस्ट कर रहा था, राइट, ठीक है ना। जहाँ पे हमने रिमार्क क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है किसी कंडीशन को जो है हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इसके भी रूल्स होते हैं। हम कहाँ टोल्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिमार्क कहाँ पे यूज़ करते हैं, कमांड कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सक्लेम्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, सैड कहाँ पे यूज़ करते हैं। दीज आर वास्ट थिंग्स जो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। बट राइट नाउ हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो जो जिस तरह मैंने ऊपर जो है हिंदी में जो है आपको बताया, जो ऊपर एग्जाम्पल से, जस्ट आपको फिलहाल यही चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। बाकी इंग्लिश में कैसे होगा वो हम जो है सीख लेंगे, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कैसे चेंज हो रहा है। चलिए स्पीकिंग एंड राइटिंग पे आते हैं। दूसरा पोर्शन है हमारी जो है ग्रामर सेक्शन का। प्ले एक्ट द रोल ऑफ फार्मर्स हु हैव ग्रीवांसेस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हमें जो है एक्ट करना है, ठीक है ना, उन फार्मर्स की तरह जिनकी ग्रीवांसेस हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। री राइट देयर स्पीच बबल्स इन डायलॉग फॉर्म फर्स्ट, ठीक है ना। उनकी जो स्पीच बबल्स है उनको हमने डायलॉग फॉर्म में जो है पहले लिखना है, ठीक है ना। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को हम देखते हैं। एंड जहाँ पे पहले जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको जो है पहले हमें एक्ट किसकी तरह एक्ट करना है, फार्मर्स की तरह जिनकी ग्रीवांसेस हैं किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। हम इनके जो स्पीच बबल्स हैं इनको डायलॉग फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो पहला फार्मर क्या कहेगा, दी अंग्रेज हैज़ टेकन अवे ऑल ऑफ माई क्रॉप, जो अंग्रेज हैं वो सारी मेरी जो है सारी अनाज लेकर चले गए हैं। सेकंड फार्मर क्या कहेगा, दी अंग्रेज हैड पुट माई ब्रदर इन जेल फॉर नॉट पेइंग टैक्स, जो अंग्रेज है उसने मेरे भाई को जो है जेल के अंदर डाल दिया क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था। थर्ड फार्मर क्या कहेगा, देयर हैज़ बीन ए फमाइन फॉर 2 years, यहाँ पे जो है 2 सालों से कैद जारी है। हाउ कैन वी पे सो हैवी टैक्सेस, हम जो है इतने हैवी टैक्सेस जो है कैसे भर सकते हैं। बेसिकली ये जो डायलॉग हैं आपके अपने तरीके से भी हो सकते हैं। जब अंग्रेज जो है फार्मर्स पे जुल्म कर रहे हैं तो फार्मर्स आपस में क्या बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये मेरा आइडिया है कि फार्मर्स आपस में ये बातें कर रहे होंगे, इसके अलावा कुछ और तरीके से भी बात कर सकते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। तो वो जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो फार्मर लीडर क्या कहता है, यूनाइट अवर सेल्व्स, यू आर सेल्व्स, आप जो है इकट्ठे हो जाओ। रिवोल्ट अगेंस्ट देयर पॉलिसीज, हमें उनके उसकी जो पॉलिसीज के उनके अगेंस्ट जो है लड़ना होगा। ज्वाइन द रिवोल्यूशनरीज, जो रिवोल्यूशनरीज हैं हमें उनको ज्वाइन करना होगा। राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट टाइटल, इस स्टोरी को हमें अपने वर्ड्स में लिखना है और इसको टाइटल देना है। स्टोरी कौन सी है, ये वाली। ये जो लुक एट द पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, इस पिक्चर्स को हमें पहले देखना है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू द वेल। अब जो यहाँ पे फॉक्स है, ठीक है ना, ये गिर जाती है किसके अंदर, लोमड़ी किसके अंदर गिर जाती है, यहाँ पे एक जो कुआं है कुएं के अंदर गिर जाती है, पानी के कुएं के अंदर गिर जाती है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हेयर। अब जो लोमड़ी को समझ नहीं आ रही कि इस कुएं से बाहर क्यों कैसे निकले। हेलो इज दिस वाटर स्वीट, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है इसको आके कोई पूछ रहा है कि ये जो पानी है क्या ये पानी मीठा है, ठीक है ना। ये आके पूछ रहा है इससे कि ये पानी जो है मीठा है।
टू स्वीट आई हैव हैड सो मच आई माइट फेंट, ठीक है ना। यहाँ पे लोमड़ी कह रही है कि ये बहुत मीठा है, ठीक है ना, इतना मीठा है कि मैं जो है इसमें जो है फेंट हो सकती हूँ। लेट मी टेस्ट इट, मुझे जो है इसको टेस्ट करने दो, ठीक है ना। अब ये बता रहा है इसको कि आप मुझे इसको टेस्ट करने दो। थैंक्स फॉर द हेल्प, कम आउट व्हेन यू कैन, ठीक है ना। ये जहाँ पे लोमड़ी जो है कहती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, अब वापस बाहर आ जाना जब तुम्हें मर्जी हो। माई मदर यूज टू से बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो है इसको याद आया कि मेरी माँ कहा करती थी, ठीक है ना, कि आपको जो है होशियार रहना है उन लोगों की एडवाइस से जो आपको नहीं जानते, ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, जहाँ पे ये जो लोमड़ी थी ये चालाक थी, ये पानी के अंदर गिर के निकल नहीं रही थी। जब इसने आके पूछा तो इसने कहा हाँ पानी बड़ा मीठा है, तो इसने अंदर छलांग लगा दी। अब लोमड़ी इसके ऊपर पैर रख के जो है बाहर निकल गई, ठीक है, पानी से। तो अब ये वाला जो है इस पे जो है हमें एक देन आस्क, देन वी यू आस्क वन एंड अदर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स, ठीक है ना। अब हम जो है एक दूसरे को जो है आप इन पिक्चर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे हुए। वेयर इज द फॉक्स, जो लोमड़ी है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, ठीक है ना, लोमड़ी कहाँ पे है। फिर वी हैवेंट दिस वन, ठीक है ना, लेटेस्ट एडेड है ये वाला। तो चलिए इनको जो है हम जहाँ पे बेसिकली हमें जो ये वाले डिस्कस ही करने हैं, बट स्टिल जो है हम इनको जहाँ पे ही करेंगे सालों, ठीक है ना। वेयर इज़ द फॉक्स, तो पहले वाले का हम क्या आंसर लिखेंगे, द फॉक्स इज़ इन द वेल। तो लिखेंगे कहाँ पे, बट जहाँ पे ही लिखे, वेयर हम लिख सकते द FOX फॉक्स इज इन द वेल, ठीक है। THE द FOX फॉक्स, IS INN THE द WELL, जो लोमड़ी है वो कहाँ पे है, कुएं के अंदर है। पहले का हो गया आंसर, ठीक है ना। हाउ ठीक है ना, व्हाट डज शी वांट टू नो, ठीक है ना। तो ये वाला हम पहले करते हैं। हाउ डिड इट हैपन, ठीक है ना, ये जो है ये कैसे हुआ, ठीक है ना। बेसिकली वो एक एक्सीडेंट की वजह से गिर चुकी थी, ठीक है ना। शी फेल, FELL फेल, फेल इनटू द वेल बाय एक्सीडेंट, इनटू द वेल WELL वेल बाय एक्सीडेंट, ACCI डेंट, ठीक है। देन वी शो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फॉक्स थिंकिंग, ठीक है ना। जो लोमड़ी है, मैं इसको जूम करता हूं ताकि हम इसको लिख पाएँ इसी के गैप्स के अंदर। ओके, व्हाई इज द फॉक्स थिंकिंग, व्हाट इज द फॉक्स थिंकिंग, जो लोमड़ी है वो क्या सोचे जा रही है, ठीक है ना। लोमड़ी जो है बेसिकली सोचे जा रही है कि अब उसको बाहर जो है यहाँ से कैसे निकलना है, ठीक है ना। THE द फॉक्स, FOX फॉक्स, ठीक है ना। थिंक्स हाउ टू, थिंक्स THINKS थिंक्स, हाउ HOW हाउ, टू गेट GET गेट, आउट OUT आउट ऑफ देयर, ठीक है ना। जहाँ से बाहर आप इसको कैसे निकलना चाहिए, तो ये चीज़ जो है लोमड़ी सोचे जा रही है। हु इज़ द विजिटर, विजिटर जहाँ पे जो है कौन है, तो विजिटर है बेसिकली एक गोट, द विजिटर इज ए गोट, VISITOR, विजिटर इज ए गोट, ठीक है ना। आई थिंक हमें इससे भी छोटे लिखने चाहिए। व्हाट डज शी वांट टू नो, ठीक है ना। जो गोट है वो क्या जानना चाहती है, ठीक है ना। शी वांट्स टू नो वेदर द वाटर इज स्वीट, शी वांट्स टू नो, वांट्स टू नो, वांट्स के स्पेलिंग है WANTS, नो कहें KNOW, नो। शी वांट्स टू नो वेदर, WHETHER वेदर, द वाटर WATER वाटर, इज स्वीट, SWEET, वो बकरी जानना चाहती है कि क्या पानी मीठा है। व्हाट इज द फॉक्स रिप्लाई, जो लोमड़ी है वो क्या चीज़ रिप्लाई करती है, दैट द वाटर इज वेरी स्वीट, दैट द वाटर इज वेरी स्वीट, ठीक है। द फॉक्स
रिप्लाइज द वाटर इज़ वेरी स्वीट। ठीक, इस तरह से आप प्रॉपरली लिखेंगे। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। हमने देखा उसके बाद क्या हुआ, तो जो गोट है वो इसको टेस्ट करना चाहती है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो द गोट wanted to taste the water. Where is the goat? The goat is in the well. The goat is in the well now. अब जो बकरी है वो कुएं के अंदर है। Where is the fox now? तो अब जो है लोमड़ी कहाँ पे है, ठीक है। The fox comes out of well now. Comes out of well now. अब लोमड़ी जो है वो बाहर आ चुकी है। What is the goat thinking? अब जो गोट है वो क्या सोचे जा रही है, The goat is thinking of her mother's advice not to trust any stranger। ठीक है, ये वाला लिख लें आप। The goat is GOAT, goat is ISS, thinking THINKING, thinking of her mother's advice not to trust any stranger, कि आप जो है जिस आदमी को जानते नहीं हैं आप उसकी एडवाइस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। राइट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट ए टाइटल। अब जो ये वाली स्टोरी है इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर जो इसकी स्टोरी गुजरी तो कहाँ पे आपके लिए जो है जहाँ पे मेंशन है दिस वन, ये है द फॉक्स एंड द गोट, ये वाली स्टोरी है जहाँ से लेकर जहाँ तक जो है ये आपको मिलेगी। बट नाउ इट इज़ नॉट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ, ठीक है। तो थर्ड है आपका, ठीक है। एंड देन थर्ड का जो है वो स्टोरी जो है जहाँ पे जो मेंशन है आप ये वाली बेसिकली जहाँ पे लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए मूव करते हैं, उसके बाद कौन सा हमें मिलता है नीचे। रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम, ये जो न्यूज़ आइटम है नीचे ये वाला हमें पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ आइटम राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस न्यू मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इस न्यूज़ पे बेस्ड जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि जो न्यू मेथड है टीचिंग हिस्ट्री पढ़ने का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो जस्ट ये वाला है क्वेश्चन नंबर, नाउ इट्स योर फोर्थ वन आई थिंक, ठीक है ना। इज दैट थर्ड वन? या इट्स द थर्ड वन, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड वन है, दैट वाज राइट। तो ये न्यूज़पेपर है, जब आप इस पे जो है ये वाला पैराग्राफ जो है जहाँ पे आप जो है क्या सोचते हैं तो ये वाला पैराग्राफ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द चैप्टर्स इन योर हिस्ट्री बुक दैट करस्पॉन्ड टू द एपिसोड्स एंड इवेंट्स सब्सक्राइब्ड इन द कॉमिक, ठीक है ना। आप जो है आपकी जो हिस्ट्री बुक है, हिस्ट्री की जो आपकी किताब है, आप जो है उसके अंदर वो चैप्टर जो है वो एपिसोड्स जो है ढूंढेंगे जो ऊपर जो हमने कॉमिक आपने देखी, जो पिक्चर्स देखी जो इसके साथ जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, इसके साथ जो है मिल रहे हैं। नोट हाउ द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए फ्यू चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन कंडेंस्ड टू ए फ्यू पेजेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ठीक है ना। आपका जो चैप्टर होंगे हिस्ट्री के अंदर आपने उनको स्टडी करना है एंड देखना है कि वो जो आपका पूरा इतना बड़ा जो चैप्टर है किस तरह से एक छोटी सी पिक्चर के अंदर जो है पूरे का पूरा आपको देखने को मिलता है स्पीच बबल्स के अंदर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, क्रिएट ए कॉमिक ऑफ योर ओन यूजिंग दिस स्टोरी। आपको जो है एक अपना कॉमिक जो है बनाना है। अपना कॉमिक बेसिकली आप कैसे बनाएंगे, आप बेसिकली आपको जो है वैसे ही जो है पिक्चर्स वगैरह जो है ड्रा करनी है इस स्टोरी पे बेस्ड। ये जो नीचे दी गई स्टोरी है आपके लिए, ठीक है ना, ये वाली स्टोरी आपको रीड करनी है एंड इस पे बेस्ड जो है आपको एक अपना कॉमिक बनाना है। ऊपर जो है आपने पिक्चर्स ड्रा करनी है एंड उन पिक्चर्स में आपको दिखाना है ये चीज़ का क्या मकसद है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये वाला आप जो है ट्राई कर सकते हैं खुद, अगर नहीं कर पाए जस्ट लेट वी नो, ये वाला भी हम आपके लिए कर देंगे। विद दिस हमारा जो यूनिट है पूरा जो है ख़त्म हो जाता है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टडी करेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें।